टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती, और अगर आती है तो कितनी आती है। ये क्वेश्चन ज़रूर होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, और अप्लाई जब करते हैं तो फिर हमें कुछ पता नहीं होता कि कैसे अप्लाई करना है। So hello students, welcome back to my another video. This side Richa Shukla and welcome to another new video. तो ये वीडियो आपको थंबनेल से देख के पता चल गया होगा कि वीडियो होने वाली है स्कॉलरशिप के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी आप सबकी कि मतलब स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ बना दो। येस आई नो कि मुझे वीडियो डालने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम से मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ यूट्यूब पर, बट नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट इन यूट्यूब। और अब मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़ लाऊंगी, पक्का जो भी आप लोग कॉमेंट करोगे मैं पक्का उसको बनाऊँगी। और चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं, जो कि मेरे माइंड में भी थे जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। जैसे कि हम अगर प्राइवेट कॉलेज से हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती, और अगर आती है तो कितनी आती है। ये क्वेश्चन ज़रूर होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, और अप्लाई जब करते हैं तो फिर हमें कुछ पता नहीं होता है कि कैसे अप्लाई करना है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, मैं ये मेक श्योर कर रही हूँ आपको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हम स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं या प्राइवेट कॉलेज में हैं, तो आप दोनों ही कंडीशंस में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, बट उसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका जो 12th का रिजल्ट है वो 60% से अबव होना चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर शायद नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमें ध्यान में ये रखनी होती है कि आपके पेरेंट्स, जैसे कि आपके मदर और फादर, इन दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए और गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, तो अब आ जाते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, द मेन थिंग। ओके, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है scholarship.up.government.in, शायद यही वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन। तो वहाँ पर जाकर आपको ऑप्शन मिलता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन का और रिन्यूअल का। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, और रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि आप एक बार कर चुके हो और दोबारा आपको करना है, ठीक है। तो आपको वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको मतलब आगे का प्रोसेस वहीं पर पता चलता रहेगा, तो वहाँ से आपको पूरा अपना फॉर्म फिल कर लेना है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि तो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड लगता है, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड लगता है, लाइक आपके मदर का और आपके फादर का, दोनों का ही आधार कार्ड लगेगा। और आपका पैन कार्ड भी लगता है। पैन कार्ड अगर आपका नहीं बना है तो आप अभी से अप्लाई करने के लिए दे दो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है आने में। और अगर आप 18 के नहीं हो, आपकी एज 18 नहीं हुई है, तो फिर आप माइनर वाला पैन कार्ड बनवा सकते हो। मैंने भी माइनर बनवाया था, मतलब मुझे पिछले साल करना था अप्लाई, तो मैं 18 की नहीं थी तब। इस साल अभी हो जाऊंगी सितंबर में, तो मैंने माइनर का बनवाया था, और आप भी माइनर का अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पैन कार्ड आने में टाइम लगता है, तो पहले से अप्लाई करवा देना। तो आपका आधार कार्ड हो गया है, पैन कार्ड हो गया है। अब आ जाते हैं आपकी मार्कशीट पे। आपकी 10th और 12th दोनों ही क्लास की मार्कशीट लगती है, तो दोनों क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। और करंटली आप जिस भी सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हो, जो भी आपका सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर की फ़ीस रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, मतलब कि उसकी फ़ोटोकॉपी लगती है। और आपके सर्टिफिकेट्स लगते हैं कुछ, लाइक इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, अदरवाइज़ आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है। नेक्स्ट थिंग, आपका एफिडेविट लगता है, मतलब आपका नहीं, आपका और आपके फादर का, दो लोगों का एफिडेविट लगता है। अगर इनकेस फादर नहीं है तो मदर का लग जाएगा। कोई भी चीज़ अगर मेरे से बोलने में मिस हो जाती है तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वहाँ से आप एक बार देख लेना और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में ही आधा टाइम चला जाता है। वरना फॉर्म सबमिट करना तो बहुत ईजी है, फॉर्म तो हर कोई सबमिट कर देगा, बट डॉक्यूमेंट्स आपके सारे प्रॉपर कंप्लीट होने चाहिए। स्पेलिंग्स का खास करके ध्यान रखना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इतना सा प्रोसेस करने के बाद अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए हर चीज़ एकदम देख कर और समझ कर करनी है इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिपॉजिट करने होते हैं।
तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लेना और फिर इसके बाद ही अप्लाई करना फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट हो गए, आपने फॉर्म भी फिल कर लिया। अब जो आपने फॉर्म फिल करा है उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और अपने कॉलेज में जाकर डिपॉजिट कर देना है। तो जब और प्रिंट आउट कॉलेज में डिपॉजिट करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि इससे आपका वेरिफिकेशन होता है और तभी आपकी स्कॉलरशिप आती है। तो फॉर्म फिल करवाने के बाद प्रिंट आउट निकलवा कर एक बार आप कॉलेज में डिपॉजिट कर दो और फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपकी स्कॉलरशिप कुछ टाइम में आ जाएगी, ठीक है। और स्कॉलरशिप के लिए आपको डेट का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। आपको वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहना है फॉर्म आया है या नहीं आया। अगर आया है तो आप अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो और अप्लाई कर दो, ठीक है। और आपके कॉलेज वाले भी आपको बताएंगे ही, बट आपको भी चेक करते रहना है अपनी साइड से कि फॉर्म आया है या नहीं आया है। और अब आ जाते हैं कि हमने सारा प्रोसेस तो कर दिया। अब ये बताओ दीदी कि स्कॉलरशिप आएगी कितनी। मतलब हर किसी को इसी चीज़ का वेट होता है, तभी इतना लंबा प्रोसेस इंसान तभी करेगा जब मतलब स्कॉलरशिप कितनी आएगी ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो स्कॉलरशिप आ जाती है ठीक ठाक, मतलब कि ठीक ठाक मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर मैं आपको अपना केस लेकर बताती हूँ कि मेरे साथ क्या कंडीशन थी। लाइक मैं प्राइवेट कॉलेज से BCA कर रही हूँ और मैंने भी स्कॉलरशिप के लिए लास्ट ईयर अप्लाई किया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉलरशिप मेरे कॉलेज में तो कैटेगरी वाइज आई थी। मतलब कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ, लाइक मेरे कॉलेज की फ़ीस 50 to 60,000 के अप्रॉक्स है। और मेरे कॉलेज में जो SC ST वाले बच्चे थे उनकी शायद स्कॉलरशिप आई थी 25,000 के अराउंड कुछ स्कॉलरशिप उनकी आई हुई थी। और जो OBC वाले बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप 17,000 के अप्रॉक्स आई हुई थी। बट जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे थे, कैन यू गेस कि उनकी स्कॉलरशिप कितनी आई होगी? यस, आप लोग यही गेस कर रहे हो कि अब उनकी 17 आई थी तो जनरल कैटेगरी वालों की भी आपको 10,000 तक तो आई होगी। बट नहीं, हमारी 10,000 भी नहीं आई थी। हमारी स्कॉलरशिप आई थी सिर्फ 3,000 रुपये। कैन यू इमेजिन? मतलब इतना सब कुछ हमने करा, इतना सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, सब कुछ फॉर्म के लिए अप्लाई करा और स्कॉलरशिप आई थी हमारी 3,001 रुपये। लाइक मुझे हंसी आई थी थोड़ी सी देख के कि इतना पैसा तो मेरा सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में ही लग गया था, क्या ही उसी को रिटर्न करना है, मतलब क्या ही बताया जाए। बट अगर आप OBC से हो और SC ST से हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से नहीं हो तो भी आपकी अच्छी खासी स्कॉलरशिप आ सकती है। तो और सबकी स्कॉलरशिप आएगी, अच्छे से फॉर्म फिल करना कि रिजेक्ट ना हो फॉर्म। बाकी सबकी स्कॉलरशिप जल्दी आएगी, तो अच्छे से अप्लाई करो और फॉर्म फिल करो। सो आई होप आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो और जो भी डाउट्स आपके रह गए हैं वो कमेंट्स में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई यू ऑल। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।